नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। छतरपुर के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल महाराज राजेश्वरी नमामि देवी नर्मदे मंदिर ढड़ारी की से विगत 4 दिसंबर को शुरू हुई नर्मदा परिक्रमा यात्रा आज छतरपुर पहुंची है। यात्रा के छतरपुर पहुंचने पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। यात्रा के संयोजक छतरपुर के पूर्व रजिस्ट्रार तिवारी ने बताया कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा 4 दिसंबर को नमामि देवी नर्मदे मंदिर ढड़ारी के प्रारंभ हुई, जो कि आज 24 दिसंबर को संपन्न हुई। वहीं यात्रा के व्यवस्थापक पंडित बलदेव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होकर आज 20वें दिन सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें कि राजराजेश्वरी नमामि देवी नर्मदे मंदिर ढड़ारी में आगामी नर्मदा जयंती पर नर्मदा पुराण का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यही यात्रा के समापन पर नमामि देवी नर्मदे मंदिर ढड़ारी में वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन के पश्चात महाआरती का आयोजन, इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। 4 तारीख से यात्रा शुरू हुई और आज 24 तारीख को समापन हुआ। क्या कहेंगे, कैसी रही यात्रा? यात्रा बहुत मंगलमय रही है। 4 तारीख से लेके और आज 24 तारीख तक लगभग इसमें 66 घाटों में स्नान हुए। माई के चरण से नर्मदा परिक्रमा उठता है। बरमान में जो सतधारा है वहाँ पर माई के चरण से परिक्रमा उठा। वहाँ से होशंगाबाद, सठानी घाट, खंडवा धुनी वाले दादाजी के धाम, दादाजी के धाम के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसके बाद बड़वानी, पानसेलम आश्रम, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में जाते हैं हम लोग। वहाँ तिधारा इनका होता है। दत्तेश्वर केदारेश्वर भगवान के दर्शन किए। इसके बाद गुजरात में सबसे पहले रामकुंड, बलबला कुंड, सूरज कुंड, हनुमान टेकरी, कोटेश्वर, विमलेश्वर और तटपुर, जहाँ से खम्बात की खाड़ी प्रारंभ होती है। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह 8:30 बजे हम लोग स्टीमर से 3 घंटे 22 मिनट में मीठी तलाई निकले हुए, जहाँ पे पूरा मतलब समुद्र और मां नर्मदा का संगम हुआ है। खम्बात की सबसे बड़ी खाड़ी है हिंद महासागर की। उस पार निकलने के बाद फिर वहाँ से नीलकंठेश्वर महादेव के बाद पहुंचते हैं हम लोग सीधे सोमनाथ प्रभात क्षेत्र ज्योतिर्लिंग। वहाँ से जाके सुदामापुरी, मूल द्वारका, गोमती द्वारका, नागेश्वर, गोपी तालाब, भेंट द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 वर्ष राज किया है। वापसी में दक्षिण उत्तर तट के जितने भी तीर्थ हैं, जैसे भेंट द्वारका, रणछोड़ द्वारका, इसके बाद मांडवगढ़, मांडू, महेश्वर, अहिल्या घाट, नाभी जिसको बोलते हैं, आते हैं वहाँ से नेमावर, जो इसका मध्य होता है नर्मदा माँ का। नेमावर के बाद सलकनपुर में विजयसेन देवी के दर्शन। इसके बाद ब्रांडा डैम के बाद उत्तर तट में आ जाते हैं आपके इसमें फिर से बरमान के बाद माँ सरस्वती घाट, अमरकंटक, जहाँ से माई का उद्गम स्थल हुआ है। वहाँ से उद्गम स्थल के दर्शन कराते हुए सहस्त्रधारा और श्रीअंत करते हुए फिर कभी चौतरा से डिंडोरी मार्ग आते हैं। वहाँ पर रामघाट है। रामघाट के बाद आते हैं महाराजपुर मंडला, ज्योतेश्वर में माँ राजराजेश्वरी माता के दर्शन करके फिर से आ जाते हैं, जहाँ से परिक्रमा उठा है वहाँ इनका समापन हो जाता है सहस्त्रधारा पे बरमान में। और बरमान के बाद फिर से जाते हैं ओमकारेश्वर, तो ममलेश्वर और स्वयंभू दोनों शिवलिंगों के दर्शन करके और परिक्रमा करते हुए जाते हैं उज्जैन महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करके वहाँ से सीधे बांदकपुर, जागेश्वर, जटाशंकर धाम के दर्शन करके आज यथायथ अपने स्थान पर सभी लोग आ गए हैं। और ये मंगलमय यात्रा है। बोलो नर्मदे। सर, नर्मदा परिक्रमा यात्रा में आप गए हुए थे और पूरे 20 दिनों की यात्रा रही, कैसा अनुभव रहा और कितना आनंद आया? इस नर्मदा परिक्रमा में बहुत ही अच्छा आनंद सभी लोगों को आया और सबसे रोचक और स्थान जो था वो समुद्र का 3 घंटे का था, जिसमें सभी लोग बैठकर गए और उसमें सभी लोगों ने देखा कि वास्तव में इस तरफ न उस तरफ जल ही जल है और जहां पर सभी का पूर्ण आनंद के साथ रहे। और दूसरा सबसे बड़ा आनंद आया सबको, मतलब जो खम्बात की खाड़ी थी इसके पश्चात द्वारकाधीश में, और द्वारकाधीश के दर्शन किए। इसके बाद मतलब जो है सुदामापुरी, इसके पश्चात मतलब भेंट द्वारका, छाप द्वारका, और सभी लोगों ने नागेश्वर में महाराज के दर्शन किए, अभिषेक हुआ
और इसके बाद करीबन 60-70 घाटों में सभी लोगों ने स्नान किए, जो सहस्त्र धारा घाट कहलाता है कि अगर मनुष्य उसमें स्नान कर लेता है तो उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य जो है ओमकारेश्वर और में दर्शन करने के पश्चात अगर वहां स्नान करता है तो वहां भी मनुष्य के किए हुए पापों का श्रमण हो जाता है और इस तरह से वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस यात्रा में कुल कितने यात्री थे? इस और यात्रा में 60 व्यक्ति थे और हमारे जो इसके संचालक श्री बलदेव मिश्रा जी थे, वो बहुत ही इसके विषय में पूरा उनको ज्ञान था, हर नदी घाट का पूरा अनुभव था और उन्होंने पूरी अपनी सजगता के साथ और बड़े सहनशीलता के साथ सभी को घाटों के दर्शन कराए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए। मुख्य आयोजक के रूप में कौन आपके साथ रहे? माता जी, क्या नाम है आपका और कितने दिन की यात्रा थी? कैसी रही पूरी यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही। 21 दिन में हम लोग वापस आ गए और खूब यात्रा अच्छी तरह से यात्रा हुई। कितने लोग यात्रा में शामिल हुए? 60 लोग। कहाँ कहाँ यात्रा? यात्रा की आवाज खूब चली है। बहुत बढ़िया रही मतलब यात्रा बहुत बढ़िया रही। किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं भाई, अच्छी तरह की यात्रा हुई सब। जय नर्मदे। जय नर्मदे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।